फजा की सूरत-ए-हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज इजलास तलब करने की दरख्वास्त 15 में से 14 रुकनी ममालिक ने की। अमरीका की मुखालफत। गजा पर मुकम्मल कब्जे के इसराइली काबीना के फैसले के बाद भी गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। इसराइल की ताज़ा बमबारी से इमदाद की मुंतज़िर 11 फलस्तीनियों समेत 36 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में भूख से मजीद 4 फलस्तीनी दम तोड़ गए। भूख से मरने वाले फलस्तीनियों की तादाद 201 हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गजा पर नाजायज इसराइली कब्जे के मंसूबे की शदीद मज़म्मत। कहा, मौजूदा इंसानी बहरान में मजीद इजाफा होगा। खित्ते में अमन के किसी भी इम्कान को खत्म कर देगा। सऊदी अरब और कतर समेत अरब लीग और OIC में शामिल तमाम ममालिक की गजा पर कब्जे से मुताल्लिक इसराइली मंसूबे की शदीद मज़म्मत। मंसूबा फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के मुतरादिफ करार। फौरी जंगबंदी और गजा में बिला रुकावट इमदाद फराहमी का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन, चीन, रूस समेत आलमी बरादरी ने भी मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। जर्मनी ने मंसूबे के खात्मे तक इसराइल को हथियारों की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। पांचों ममालिक ने इसराइली फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा, ये दो रियासती हल पर अमल दरामद के आज़म के लिए मुत्तहिद है। जिना हाउस और अस्की टावर समेत 3 जलाओ घिराव के मुकदमात में पेश रहा साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बुरी जमानत की दरख्वास्त खारिज। एक रोजा हाजिरी माफी की दरख्वास्त भी मुस्तरद। वकला ने कहा, उमर अयूब को अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई। उन्होंने अदालतों में पेशी के लिए हिफाजती जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट रुजू किया। ताहम अदालत ने पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उमर अयूब की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। इस्ताद दहशतगर्दी अदालत ने कहा, अदालत से सजा हो चुकी तो मुजरिम अदालत के सामने सरेंडर करें। सजा याफ्ता मुजरिम को हिफाजती राहदारी जमानत नहीं मिलती। सरेंडर से पहले मुलजिम अपील भी दायर नहीं कर सकता। NA 129 ज़मनी इलेक्शन रिटर्निंग अफसर ने हमाद अजहर के कागजात मशरूत तौर पर मंजूर कर लिए। सुई गैस, FIA, नैब और दीगर महकमों से डाटा मंगवा लिया। रिटर्निंग अफसर ने कहा, डाटा आने के बाद कागजात मंजूर या नामंजूर होने का हतमी फैसला करूंगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर विफाक और नैब को मुनासिर का चैलेंज। कहा, KP में किसी भी इदारे में गलत काम नहीं हो रहा। अगर गलती है तो निशानदेही करें, मिलकर खात्मा करेंगे। कोहिस्तान केस विफाकी हुकूमत से मुंसलिक है। पिछली हुकूमत का केस हमसे जोड़ा जा रहा है। नैब की किसी इंक्वायरी में मुदाखला नहीं की, बल्कि नैब को मुकम्मल सहूलत फराहम कर रहे हैं। सूबे में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हो रहा है। जिरगों का सिलसिला तेज कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गिराने की साजिश नहीं कर रहा। जब नंबर पूरे होंगे अदम एतमाद की करारदाद ले आएंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। गंडापुर हर जगह सूबे की नाक कटवा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए जो किरदार अदा करेगा उसके साथ खड़े होंगे। PTI वाले सिर्फ गली कूचों तक एहतजाज करने पर महदूद होकर रह गए। जिन लोगों ने गलत काम किए उन्हें सजा होगी। अदालतों से रिलीफ लें, आपको NRO नहीं मिलना। कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार सीनियर ऑडिटर अदालत पेश। अदालत ने मुल्जिम रादिउल्लाह को मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड, साथ ही मुल्जिम जहूर को 9 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैल की तहवील में दे दिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक स्कैंडल में 40 अरब रुपए से ज्यादा रकम कौमी खजाने से तरक्याती स्कीमों के नाम पर निकाली गई। जश्न आज़ादी और मुबारक हक की तकरीबात जोशो खरोश से मना रहे हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद खनी कहते हैं, शहरी जश्न आज़ादी तकरीबात हमारे साथ मिलकर मनाएं। सिंध के शहरी तकरीबात में भरपूर शिरकत करें। 12 अगस्त को मज़ारिकात पर रात में लेजर लाइट का शो मुनक्किद किया जाएगा। 13 अगस्त को नेशनल स्टेडियम कराची में सबसे बड़ा इवेंट होगा। आज एक्सपो सेंटर में मुबारक हक मुशारे का इनेकाद होगा। नेशनल स्टेडियम में खवातीन फीमेल्स के लिए अलग इंक्लोजर रखा गया। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर लड़की के कातिल के मुकदमे में अगवा की दफात भी शामिल। मुल्जिमान ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। गिरफ्तार मुल्जिमान एतराफ कर चुके। उन्होंने लड़की को कश्मीर से वापस लाकर कत्ल किया, जबकि जिरगा सरबराह पहले ही ये तस्लीम कर चुके। लड़की को कश्मीर से लाकर कत्ल करने के बाद 36 कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने में यौम इस्तेहसाल की तकरीबात। भारत के आर्टिकल 370 की मनसूखी की शदीद मुज़म्मत। माहिरीन और स्कॉलर्स का वेबिनार से खिताब। कश्मीरी अवाम से सारी यकजहती। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा, मसला कश्मीर एक बार फिर आलमी सतह पर उजागर हुआ। मुशाहिद हुसैन सैयद की भारत में मौजूदा हुकूमत की इंतहा पसंदाना हिंदुत्व सोच की शदीद अल्फाज में मुसम्मत। ट्रंप की मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश को सराहा।
तकरीब में सदर, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म के खुसूसी पैगामात भी सुनाए गए। नौशहरा में मानसून बारिशों से नदी नाले बिफर गए। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल, 2 बच्चे पानी में बह गए। पहाड़ी इलाकों में शदीद तूफ़ानी और नदी नालों में पानी का बहाव तेज। अक्सर इलाकों में बिजली गायब। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म। मशरकी पंजाब, खित्ता पुठवार, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मलिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। PTMA के मुताबिक तुरबेला डैम का लेवल 1546 फीट है और 96% भर चुका। मंगला डैम का लेवल 1200 फीट और 63% भर चुका। दरिया सिंध में चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब, जबकि तुरबेला, कालाबाग, तौसा, गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर बहाव मामूल के मुताबिक। दरिया जेहलम, सतलज और काबुल के अहम मकामात पर भी बहाव मामूल के मुताबिक।